हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में और मैं हूं राजीव वर्मा। आप देख रहे हैं DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम आपको यूपी लेखपाल का मैथमेटिक्स का सिलेबस साझा करेंगे कि जो यूपी लेखपाल का पेपर होने वाला है उसमें जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो कितने मार्क्स का आएगा और क्या क्या सिलेबस में होगा। उस सिलेबस में सुपर टैट का जो पेपर, अभी टैट का पेपर हुआ था, टैट का एग्जाम हुआ था, तो टैट के एग्जाम के जिन्होंने क्वालिफाई किया है उनका सुपर टैट होगा। तो सुपर टैट में क्या सिमिलरिटी है यूपी लेखपाल के सिलेबस में और सुपर टैट के जो मैथ का सिलेबस है उसमें क्या सिमिलरिटी रहेगी, उस पर भी हम आज बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, साथियों, यूपी लेखपाल का जो मैथ का सिलेबस होगा वो 25 मार्क का पेपर होगा, 25 मार्क का आएगा। जो यूपी लेखपाल का एग्जाम में जो मैथ आएगी वो 25 मार्क्स की आएगी, यानी कि 25 नंबर की रखी जाएगी। उसमें 3 यूनिट है, अर्थमेटिक एंड स्टैटिस्टिक्स, अलजेब्रा और ज्योमेट्री। ठीक है गाइस, मेरे प्यारे साथियों, जो अर्थमेटिक और स्टैटिस्टिक्स होगी वो हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया है, उसके पार्ट्स 9 पार्ट से बांटा है। इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, स्टैटिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, टेबुलेशन, कोऑर्डिनेट फ्रीक्वेंसी, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, मीन, मीडियन, मॉड, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे अर्थमेटिक में। और हम कवर क्या कर चुके हैं, ये हम कवर कर चुके हैं मीन, मीडियन, मॉड। हमने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मीन, मीडियन, मॉड बताया। हाँ, ये मीन, मीडियन, मॉड, जनरल मीन, जनरल मीडियन और जनरल मॉड जो है वो आपके सुपर टैट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंस इसकी है, बहुत ही महत्वता है। सुपर टैट के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, हम इसको करा चुके हैं। ठीक है, हमने आपको स्टैटिस्टिक्स कराई, इसमें हमने कराया आपको विचरण गुणांक, मानक विचलन और रेंज, ये सब इसमें आता है। ठीक है, इसमें आता है। ये आपके सुपर टैट के लिए नहीं है, उसमें मानक विचलन, विचरण गुणांक और रेंज नहीं आएगा, केवल सुपर टैट में मीन, मीडियन, मॉड आएगा। और ये स्टैटिस्टिक्स में जो वेरिएंस है, रेंज है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है लेखपाल के लिए। ठीक है, आपको हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कराई, CF मंथ का, मीडियन के जो क्वेश्चन थे हमने टेबुलेशन में कराए और मॉड के भी कोई क्वेश्चन टेबुलेशन में कराए, हमने मीन के भी क्वेश्चन टेबुलेशन में कराए थे। ठीक है, वो वीडियो आप देखिएगा। तो ये सुपर टैट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। सुपर टैट के लिए केवल जनरल मीन, मीडियन, मॉड के क्वेश्चन होंगे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होंगे। हमने आपको स्टैटिस्टिक्स करा दी, टेबुलेशन, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करा दी, मीन, मीडियन, मॉड करा दिया। अब हम बात करेंगे अर्थमेटिक और स्टैटिस्टिक्स में ही बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉलीगन, या परसेंटेज उठाएंगे, या प्रॉफिट लॉस उठाएंगे, या नंबर सिस्टम उठाएंगे। एक एक पार्ट को हम बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपका यूपी लेखपाल में जो मैथ का सिलेबस होगा बहुत ही अच्छे से केयरफुली हम समझा सकें और आपका क्लियर करवा सकें। ये जो मैथ है आपकी कितने नंबर की आएगी? 25 मार्क्स की आएगी। कितने नंबर की आएगी? 25 मार्क की मैथ आएगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अलजेब्रा पर। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रा। अलजेब्रा में जो अलजेब्रा की यूनिट है मेरे साथियों, वो हमने 6 पार्टों में उसे पार्टिसिपेट किया है, 6 पार्टों में भागा, 6 पार्ट में डिवाइड किया है इसको। ठीक है, बांटा गया है। जैसे कि अलजेब्रा में एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है। सभी कंपटीशन में एलसीएम और एचसीएफ के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और वहां से क्वेश्चन आते हैं। सुपर टैट के लिए भी एलसीएम और एचसीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम और एचसीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ सुपर टैट के लिए भी इंपॉर्टेंट है और टैट में भी ये इंपॉर्टेंट था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इसके बाद फैक्टर्स, एरिया थ्योरम और सिमल्टेनियस इक्वेशंस, ये यूपी लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशंस और एरिया थ्योरम, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट महत्वता रखेगी अलजेब्रा के लिए। एरिया थ्योरम
और सिमिल्टेनियस इक्वेशंस, ये आपके लिए यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है, बहुत ही महत्वता रखेंगी, इसलिए इनको ज्यादा अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो यूपी लेखपाल का जो मैथ का होगा वो एरिया पर ज्यादा क्वेश्चन होंगे, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, पॉलीगन। ठीक है, तो हमने अलजेब्रा को 6 पार्टों में डिवाइड किया। ज्योमेट्री में क्या क्या होगा, बहुत ही स्टैटिक्स और ज्योमेट्री बहुत ही अच्छे पार्ट हैं यूपी लेखपाल के मैथ के सिलेबस के लिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखेंगे। इसमें ट्रायंगल, ये ट्रायंगल आएगा, और पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये यूपी लेखपाल के लिए, पाइथागोरस थ्योरम, और आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम, और पैरामीटर किसी का भी हो, चाहे स्क्वायर का निकालना हो, रेक्टेंगल का निकालना हो। ठीक है, पैरामीटर और दोनों चीज लिख दे रहे हैं। पैरामीटर ने एरिया, इसका हम सबके बब्बा का नाम लिख दे रहे हैं, इनके बाबा का नाम लिख दे रहे हैं, पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, क्या पैरेललो, LELLEOGRAM, पैरेललोग्राम, ये सबके बब्बा हैं पैरेललोग्राम। और इस पैरेललोग्राम में इनके जो बेटे हैं उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर, पॉलीगन, ठीक है, ये सब इनके पार्ट्स हैं। तो और इसमें जो सर्कल का पैरामीटर एरिया होगा वो भी आएगा, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल का पैरामीटर एरिया। तो ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होगा यूपी लेखपाल के लिए। ज्योमेट्री में ट्रायंगल, पाइथागोरस थ्योरम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रेपेजियम और इनके पैरामीटर और इनका एरिया, और सर्कल का पैरामीटर और सर्कल का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूपी लेखपाल के लिए ज्योमेट्री रहेगी। और आपका ये स्टैटिक्स, अगर आपने ये दो चीजें अच्छे से कर ली कवर, तो आपका 25 मार्क्स में से मुझे लगता है कि आप 15 मार्क्स कवर कर जाएंगे, क्योंकि एरिया से ज्यादा क्वेश्चन उठेंगे। ठीक है, स्टैटिक्स में मीन, मीडियन, मॉड, विचरण गुणांक, विचरण, रेंज, और जो चार्ट वाले सवाल होंगे या क्वेश्चंस होंगे, पाई चार्ट इन पर या वार चार्ट, इन पर भी क्वेश्चन अच्छे से उठेंगे। इसमें जो सुपर टेट के लिए ज्योमेट्री में रहेगा वो स्क्वायर, बहुत ही नॉर्मली जनरल स्क्वायर, जनरल रेक्टेंगल या जनरल बात करें हम, उनका पैरामीटर, उनका एरिया, या सर्कल का पैरामीटर, सर्कल का एरिया, बहुत ही जनरल क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको बताया यूपी लेखपाल मैथमेटिक्स का सिलेबस 25 मार्क्स की आएगी, 25 नंबर की आएगी, और उनको 3 यूनिट हैं, और 3 यूनिट को कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है, कितने में इसे बांटा गया है, तो अच्छे से हमने समझाया, और हम एक एक करके आप अच्छे से कवर करेंगे, जिससे कि आपका यूपी लेखपाल आपके हाथ में आ जाए। जिन्होंने पैट में एग्जाम में बैठे थे, वही यूपी टेट के लिए ये दे सकते हैं एग्जाम, यूपी लेखपाल का। तो हम आशा करेंगे कि आप अच्छे से इस सिलेबस को समझ गए होंगे, और एक एक करके हम अच्छे से टॉपिक को कवर करेंगे। आपको समझ में ना आए तो मुझे जरूर बताएं, ठीक है, कमेंट के द्वारा या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि ये नहीं आता है तो मुझे जरूर उसे बताएं। ठीक है, थैंक यू, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ये साथियों, मध्यिका इंग्लिश में इसे मीडियन कहते हैं, और मध्यिका के बारे में मैंने कल बहुत अच्छे से आपको समझाया था। उसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे। क्या जो मध्यिका है, हमने कहा था अवर्गीकृत आंकड़े के अनुसार होगी, नॉट क्लासिफाइड के अनुसार क्वेश्चन होंगे, और क्लासिफाइड के। ठीक है, तो हमने नॉट क्लासिफाइड के अवर्गीकृत आंकड़ों के सवाल कल बताए थे, समूह में या सीरीज में हो। लेकिन आज हम बात करेंगे नॉट क्लासिफाइड तो हो, बट
टैबलेटेड हो, सारणी में हो, सारणीबद्ध हो। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम लेंगे, किसी क्लास के 41 छात्रों का आयु वर्षों में दे रखी है और उसका मध्यका मुझे ज्ञात करना है, लेकिन वो सारणी में दे रखा, हम सारणी बना रहे हैं आपके लिए। आयु वर्षों में 41, इसमें 41 जो है वो स्टूडेंट हैं, 41 स्टूडेंट हैं। आयु वर्षों में दे रखी है 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। ठीक है, और जो बारंबारता है वो दे रखी है मेरे साथियों 2, 4, 6, 8, 10, 8, 2, 4, 6, 10, 8, 2, 4, 6, 10, 8, 7, 4। ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। साथियों एक बात ध्यान रखें, जो हम अवर्गीकृत आंकड़ों के क्वेश्चन करेंगे, मतलब नॉट क्लासिफाइड की मध्यका निकालेंगे, लेकिन वो वर्गीय सारणी में दे रखी हो, टेबल में दे रखी हो, टैबलेटेड हो, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी संचयी बारंबारता की, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये बारंबारता हमने माध्यम बताया था आपको, एफ जिसको कहते हैं। ठीक है, इससे हमें सीएफ बनाना होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, आयु वर्षों में दे रखी है, बारंबारता दे रखी है, और हमें पता करना है मध्यका। क्या पता करना है? मध्यका। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें संचय बारंबारता पहले एक श्रेणी बनाना होगी, उसके लिए फिर मध्यका ज्ञात करेंगे। इसमें जो छात्र हैं 41 स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा होगा संचय बारंबारता कैसे बनेगी साथियों? बारंबारताओं का जोड़, आगे के नंबर को जोड़ना संचय बारंबारता कहलाती है। जैसे ये 2 है, यहां 2 लिख लिया, 2 के आगे कितना ये 4, तो ये जोड़ के लिखेंगे यहां पर ऐसे 6। फिर 6 में ये जोड़ा, 6 में 6 जोड़ा 12, तो 12 यहां लिख देंगे। 12 में ये 10 जोड़ा 22, 22 को यहां लिख देंगे। 22 को 8 जोड़ा 30, 30 को यहां लिख देंगे। और 30 को 7 जोड़ा 37, 37 यहां लिख देंगे। और 37 को 4 जोड़ा 41, 41 हम यहां लिख देंगे। ये हो गई संचयी बारंबारता, टेबल बन जाती है। कैसे? जिगजैग में। समझ गए इसको? हाँ, आगे के मतलब 2 में ये आप आगे वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे, जो भी नंबर यहाँ होगा उसकी आगे वाली फ्रीक्वेंसी को जोड़कर यहाँ पर लिख देते हैं, वो कहलाती है संचयी बारंबारता। इसमें ये जोड़ दिया, ये लिख दिया। ठीक है, ऐसे 22 में 8, 30, 30 में 7, 37, 37 में 4, 41। तो जो 41 छात्र थे, जो भी यहां पर होगा वो यहां पर लास्ट में आना चाहिए। ये आपका यहां से आपको चेक भी हो जाएगा कि हमारी लास्ट संचयी बारंबारता आएगी, वही नंबर आना चाहिए जो हमारे लिए गिवन होगा। ठीक है, या यहां पर वो नंबर आना चाहिए जो बारंबारताओं का सबका सम, बारंबारताओं का सम जो होगा वो यहां पर वही नंबर होगा। ये जांच हो जाती है कि क्वेश्चन हमारा सही है। जैसे 2 और 4 6, 6 12 10 22 और 8 30 और 37 और 4 41। अगर हमने इनको जोड़ा सिग्मा एफ तो 41 आएगा, वही नंबर यहां पर होना चाहिए। ठीक है, तो यहां ऐसे ये पता चल जाता है कि हमने कोई गलती बीच में नहीं की होगी। ठीक, अब हमारी जो सिग्मा एफ मिला, ये क्या है? नंबर है, क्योंकि यहां दे रखा है 41 छात्रों का, किसी कक्षा के, किसी क्लास के 41 छात्रों का। ठीक, ये एन हो गए। क्या हो गया? ये एन हो गया। यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर दिख रहा है एन हो गए। एन है हमारे पास 41। अब मैंने कल बताया था साथियों कि मध्यका के जो क्वेश्चन होंगे वो हम चुटकियों में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत वीडियो हमने कहा था मिलेंगे YouTube पर कि चुटकियों में मध्यका, 2 सेकंड में मध्यका, लेकिन केवल सीरीज वाले क्वेश्चन में हम चुटकियों में कर सकते हैं। जो टैबलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो वर्गीकृत होंगे, अवर्गीकृत होंगे लेकिन टैबलेटेड होंगे,
तो उन क्वेश्चन में फार्मूला जरूर लगाना होगा, उसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। कल मैंने ये बात बताई थी। तो यहां पर फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। ये n कैसे नंबर है? n विषम नंबर है, इंग्लिश में इसको ऑड बोलते हैं। ये विषम नंबर है। जब विषम नंबर होंगे तो मध्यका का हमने फार्मूला कल बताया था, मध्यका इक्वल टू होगा n+1/2वां पद, n+1/2 टर्म, इंग्लिश में कहते हैं n+1/2 टर्म। ठीक है, n हमारे पास 41 है, 41 + 1/2 इज इक्वल टू 42/2, तो ये आ गया 21वां पद। मेरे साथियों आंसर नहीं आया अभी, मध्यका 21 नहीं आई है, 21वां पद आया। ये 21वां पद आया है। जो आपने संचयी बारंबारता सारणी बनाई है उसका काम क्या है? उसका काम यह है कि जो भी मध्यका निकल के पद में आएगी वो फिर यहां ढूंढी जाएगी। किसमें? संचयी बारंबारता में। इतनी बात समझ गए होंगे आप। 21वां पद, 21 आंसर नहीं आया अभी, 21वां पद आया है। तो 21वां पद हम संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे कि उसके अनुसार कहां पे फिट हो रहा है। देखिए 2 और 6 के बीच में क्या 21 आएगा? नहीं आएगा। 6 और 12 के बीच में 21 आएगा? नहीं आएगा। 12 और 22 के बीच में 21 आएगा। इन दोनों के बीच में 21 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में बहस होगी कि ये हमारे भैया 12 ले लो, वो ये कहेगा नहीं 22 ले लो। तो 21 जो पद होगा वो किसके पड़ोस में है? 12 के पड़ोस में होगा या 22 के पड़ोस में होगा? वो पद 21वां पद किसके पड़ोस में होगा? 22 के पड़ोस में होगा। ठीक है, या अड़ोस पड़ोस मत सोचो, केवल ये ध्यान रखो कि इन दोनों में जो बड़ा होगा वही उसका नंबर होगा। 12 और 22 में जो बड़ा होगा वही क्या होगा? 21वां पद होगा। ऐसे 21वां पद नहीं होगा, मतलब ये इसके आसपास आएगा। ठीक है, 21वां पद 12 और 22 के बीच में होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम नंबर मान लेंगे। ठीक है, 12 और 22 में जो बड़ा है वो नंबर होगा 22। 22 के ठीक सामने चले आएंगे हम, जो वर्षों में आयु दे रखी होगी या एक्स दे रखा होगा, जो भी दे रखा होगा यहां पर, उसके ठीक सामने। और बहुत ही केयरफुली 1 2 3 4 नंबर पे है, ये 1 2 3 4 नंबर पे है, तो ये होगी हमारी 14। 22 के ठीक सामने 14, तो 21वां पद जो होगा वो 14 होगा। तो इसकी मध्यका आई 14, इसकी मध्यका आई 14, इसका आंसर आया 14 वर्ष। इसका आंसर आया 14 वर्ष। सवाल क्या था? सवाल था किसी कक्षा के 41 छात्रों की आयु सारणी में दे रखी है, तो मध्यका क्या करना है। यहां पर अभी नहीं समझे होंगे। जो पद आएगा वो हम कहां ढूंढेंगे? संचयी बारंबारता में ढूंढेंगे मेरे बेटे। और संचयी बारंबारता में 21वां पद जो होगा वो किसके बीच में होगा? 2 और 6 के बीच में नहीं होगा, 6 और 12 के बीच में नहीं होगा, 12 और 22 के बीच में होगा, 2 नंबर के बीच में 21 पद होगा। तो इन दोनों में जो बड़ा पद होगा उसको हम गोला कर लेंगे, उसके ठीक सामने एक्स में देख लेंगे, वो हमारी मध्यका कहलाएगी। ये पहला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेंगे तो आप बिल्कुल सही तरीके से समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ साथियों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। निम्न सारणी में 60 छात्रों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है और भार की मध्यका ज्ञात करनी है। तो मध्यका जो टैबलेटेड मध्यका होगी, सबसे पहले क्या काम करना है? उसके लिए संचयी बारंबारता बहुत जरूरी है। बजाओ चुटकी, बहुत जरूरी है। क्या? संचयी बारंबारता। बस सवाल हो गया। संचयी बारंबारता अगर बनाना सीख गए तो मध्यका भी सीख जाओगे। और बहुत कंपटीशन में पूछा जाता है सवाल मध्यका पर। ठीक है, संचयी बारंबारता बेटा कैसे बनेगी? हाँ, 10 को 10 लिख दिया, आगे वाला जोड़ के यहां लिख दो, 10 और 14 24। ठीक है, 24 में 18 जोड़ दो, कितना हुआ? 42। कितना? सॉरी, हाँ 42। ठीक है, ऐसे है। और 42 में 12 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 56। कितना होगा? सॉरी 54। 54 में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 60। अब हम चेक कर लेंगे कि हमारा सही है। देखो 60 छात्र है यहाँ, तो यहां पर 60 छात्र आ गए। अब इनका जोड़ जो होगा, इनका जोड़, यहां पर देखो बारंबारता नहीं दे रखी है, लेकिन हम इसको बारंबारता मान लेंगे। क्यों मान क्यों लेंगे? क्योंकि 60 छात्रों का भार केजी में, ये भार है तो ये बारंबारता होगी। ठीक है, इनका योग करें, 4 8 12 2 16,
12 2 14, 6 20 का सिफर हासिल लगा 2 3 4 5 6 60 आया। वेरी गुड वेरी गुड, ये आ गया 60। देखो भाई 60 यहाँ है, 60 यहाँ है, बिल्कुल सही चल रहे हैं, बिल्कुल भी सही चल रहे हैं, कोई भी गलत नहीं कर रहे हैं। ठीक है हाँ, अब क्या करेंगे, अब मुझे मध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो ये 60 कैसा पद है, जो सिग्मा एफ आएगा वो एन होगा, एन होगा, सही दिख रहा है ना, एन होगा, ये 60 है। ये 60 बेटा 60 जो है सब नंबर है, यानी इवन नंबर है। अब यहां पर कोई भी ट्रिक काम नहीं करेगी, हमारे लिए फार्मूला याद होना चाहिए। अगर फार्मूला याद नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है हाँ, लेकिन फिर भी अगर फार्मूला याद है तब भी चुटकी बज सकती है, और फार्मूला याद नहीं है तो फिर भी चुटकी बज सकती है ना। हाँ देखिए n इक्वल टू 60 है, 60 होंगे तो मध्यिका का क्या फार्मूला होगा, मध्यिका फार्मूला होगा n/2 बां पद प्लस n/2 प्लस 1 वां पद वटे में 2। इंग्लिश में कैसे, मीडियन इज इक्वल टू n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 अथ टर्म अपॉन 2। n कितना 60/2 बां पद प्लस 60/2 प्लस 1 वां पद अपॉन में 2 से काटेंगे 60, ये आ गया 30, 2 से 60 काटेंगे 30 वां पद प्लस 30 और बनिए 31वां पद बटे में 2 0 इक्वल। अब यहां पर गलती कुछ स्टूडेंट करते हैं, इसको सुधारें। ये 30 और 31 जुड़ेगा नहीं, 30वां पद और 31वां पद जुड़ेगा नहीं, आप लिख दें 61वां पद, नहीं होगा साथियों। ठीक है, अलग अलग हमें बात करनी होगी। ये 30वां पद हम ढूंढेंगे संचय बारंबारता में, ये कहां पर है संचय बारंबारता में। देखो 10 और 24 के बीच क्या 30 होगा, नहीं होगा। 24 और 42 के बीच में 30 होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा पद होगा वही नंबर को अंडरलाइन कर लेंगे, गोला कर लेंगे, उसके ठीक सामने आ जाएंगे। लेकिन केयरफुली 1 2 तीसरे नंबर पर, यहां से 1 2 तीसरे नंबर पर 33, जो 30वां पद होगा वो 33 होगा। और 31वां पद फिर से संचय बारंबारता में देखेंगे तो 10 और 24 के बीच में 31 नहीं है, 24 और 42 के बीच में 31 है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको हम बड़ा मेहमान मान लेंगे और उसके ठीक सामने आकर इसे सोफा पर बैठाल देंगे, बटे में 2 लिख देंगे और 33 और 33 जोड़ लेंगे, 66 बटे 2 जो हो जाएगा 33। ये आ गई हमारी किलोग्राम, ये आ गई क्या मध्यिका, ये हो गई मध्यिका, ये हो गई मध्यिका। बजाओ चुटकी, हो गई मध्यिका। आ गया समझ में, आ गया समझ में। हाँ, तो इस तरीके की मध्यिका टेबलेटेड क्वेश्चन की जो अवर्गीकृत की मध्यिका निकालेंगे, लेकिन टेबलेटेड हो, सारणीबद्ध हो, तो उसकी मध्यिका हम इस तरीके से निकालेंगे। एक सवाल हमने लिया था विषम संख्याओं का, एक ले लिया हमने सम संख्याओं का। सम संख्याओं की मध्यिका का फार्मूला ये, और विषम संख्या की मध्यिका का फार्मूला हमने पिछला क्वेश्चन लिया, उसमें मैंने आपको बताया। ऐसे हम कितना ही बड़ा सवाल कर सकते हैं, लेकिन समांतर माद और मध्यिका के लिए बहुत ही केयरफुली हमें जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग आना चाहिए, नहीं तो मध्यिका और समांतर माद नहीं हो पाएगी। सारा खेल जोड़ने में और गुणा करने में और भाग करने में होता है, यहीं पर हम लोग गलती करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। अब और मध्यिका कल हम बताएंगे, मध्यिका में वर्गीकृत क्वेश्चन पर बात होगी, वर्गीकृत, ठीक है। जो वर्गंतराल के क्वेश्चन होंगे मध्यिका के, वो हम कल फिनिश करेंगे, हर हालत में कल मध्यिका फिनिश करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हम विदा लेते हैं साथियों, और आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सही रहें। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्गीकृत आंकड़ों पर मध्यिका का क्वेश्चन लेंगे हम। वर्गीकृत आंकड़ों पर मध्यिका निकालेंगे साथियों। हमने बताया था अवर्गीकृत पर, अब हम बता रहे हैं वर्गीकृत। वर्गीकृत का मतलब है कि मध्यिका अगर वर्ग अंतराल में पूछी गई हो, मध्यिका अगर वर्ग अंतराल में पूछी गई हो तो उसके लिए मेरे साथियों एक फार्मूला याद करना होगा, ठीक है। फार्मूला भी हम चुटकियों में देंगे,
ठीक है, फार्मूला भी हम चुटकियों में देंगे। कैसे? मध्यिका का वर्ग अंतराल करने का, वर्ग अंतराल में अगर सवाल दिया है मध्यिका का, तो उसका एक फार्मूला होगा, मध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F, ब्रैकेट में n माइनस 2 माइनस ये होगा यहां पर CF। कहां क्या है ये चीज हम आपको समझाएं, कहां पर क्या है, जहां L1 जो है मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, ये मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा है, निम्न सीमा है। L2 जो है वो मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा है, हाई बाउंड्री है। F जो है स्मॉल f, ये मध्यिका वर्ग की बारंबारता है, मध्यिका वर्ग की बारंबारता है। और n क्या है? ये संख्या है, n क्या है? संख्या है। जहां n क्या है? ये संख्याएं हैं, संख्या है, पदों की संख्या कह देंगे, या उसके बारंबारताओं के योग की संख्या कह देंगे, पदों की संख्या कह देंगे, या बारंबारताओं के योग की संख्या को भी हम n कहते हैं। CF क्या है? ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, संचयी बारंबारता जिसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे? संचयी बारंबारता कहेंगे। आपके सामने ये फार्मूला वर्ग अंतराल पर अगर मध्यिका हो, पूछी गई हो, वर्गीकृत आंकड़े पर मध्यिका पूछी गई हो, तो फार्मूला मध्यिका इज इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F n/2 माइनस CF, जहां L1 मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, ठीक है, लो, मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, हाई बाउंड्री, F फ्रीक्वेंसी है मध्यिका वर्ग की, n बारंबारताओं को योग जो आएगा उसको n कहेंगे, या पदों की संख्या बोलते हैं उसको। CF जो है वो संचयी बारंबारता होगा, CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर ये याद नहीं हो रहा है तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, वो देखेंगे क्या होगी। इसको नोट डाउन कर ले आप, ठीक है, इसको नोट डाउन कर ले। देखें, इसको हटा दे रहे हैं, कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, तभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं। देखिए, इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है, फॉर्मूले को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है, वो क्या होगी? F मींस फादर, F मींस फादर ने अपने लाल को लाला से आधी कुल्फी दिलाई। कैसे? देखो, फादर ने अपने लाल को किससे दिलाई? लाला से। कैसी? आधी कुल्फी दिलाई। बस मध्यिका का ये सेंटेंस याद कर लीजिए। फादर ने अपने लाल को लाला से आधी लाल कुल्फी दिलाई, आधी लाल कुल्फी दिलाई। साथियों, मेरे बच्चों, इससे आप बिल्कुल सही से कर लेंगे। फादर मींस F, अपने लाल को L1, लाला L2, फिर से लाल आया L1, कुल्फी मींस CF। देखिए, फादर ने अपने लाल को लाला से आधी लाल कुल्फी दिलाई। मध्यिका इक्वल टू L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f, ब्रैकेट में n-2 माइनस CF। फादर ने अपने लाल को लाला से आधी लाल कुल्फी दिलाई। ठीक है, अगर आपको ये सेंटेंस याद आ गया परीक्षा देते समय, तो आप ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। इस पर हम एक क्वेश्चन लेंगे, आगे देखें। हाँ, आगे देखें, ये क्वेश्चन लेंगे।
वर्ग अंतराल का क्वेश्चन होगा। इसमें वर्ग दे रखे हैं, ये फार्मूला है, वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है मेरे बच्चों, ये बारंबारता दे रखी है। वर्ग अंतराल जो है 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। दोस्तों जो बारंबारता है वो है 20, 36, 20, 36, 44, 20, 36, 44, 33, 18, 33, 18, 33, 18। ये वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल है और ये बारंबारता। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बंटन के लिए मध्यिका ज्ञात करो। निम्नलिखित बंटन के लिए मध्यिका ज्ञात करनी है। क्वेश्चन है वर्ग अंतराल और ये बारंबारता है और पूछा क्या है, हमें मध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम अवर्गीकृत हो, अवर्गीकृत जो हमने क्वेश्चन कराया था, अवर्गीकृत आंकड़ों में नॉट क्लासिफाइड, उसमें जो टेबल वाले क्वेश्चन थे उसमें भी संचयी बारंबारता की जरूरत पड़ रही थी। यहां भी आपको संचयी बारंबारता की एक टेबल बनाना कंपलसरी होगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले में CF दे रखा है। तो एक टेबल बनाएंगे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता की टेबल बनाएंगे। कैसे? ये 20 हमने बनाना सिखाया था आपको, 20 अभी पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, उसमें बताया है हमने कैसे संचयी बारंबारता बनेगी। 20 ये जोड़ देंगे, 56 जोड़ देंगे, कितना हुआ 6 4 10, 5 4 9 1 10, 100 जोड़ देंगे 133, 133 और 18, 133 में 18 जोड़ेंगे कितना होगा 11, 3 1 4 1 5, 151, 151। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना, 20 56 100 133 151। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, हम फार्मूले का यूज करेंगे। क्या फार्मूला था? फादर ने अपने लाल को लाला से आधी लाल कुल्फी दिलाई, मध्यिका हो गया। इसमें L1 हमने बताया था, जहां L1 क्या होगा, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, L2 क्या होगा, मध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, और F क्या होगा, बारंबारता है, N उसके पदों की संख्या है, या बारंबारताओं को योग जो होगा वो N कहलाएगा। ठीक है, CF क्या होगा, संचयी बारंबारता होगा, बारंबारता से पहले वाला वर्ग संचयी बारंबारता। अभी समझ जाओगे। ठीक है, हाँ देखें, इनका योग करें हम, बारंबारताओं का योग कर लें। 6 4 10 3 13 और 21 का 1 हासिल लगे 2 2 2 4 3 7 4 11 11 3 14 और 1 15, 151। ये N कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? N कहलाएगा मेरे साथियों। ये क्या कहलाएगा? N कहलाएगा। बारंबारताओं का योग क्या कहलाएगा? N कहलाएगा। यह हम कहते हैं पदों की संख्या N कहलाएगी। ठीक है, जहां पर हमने लिखा था, जहां करके लिखा था वहां पर नोट कर, फिर से नोट कर लें वहां पर और लिख दें, जहां N क्या है, बारंबारताओं का योग है। हाँ, तो ये N कैसा आया? N सम आया कि विषम आया, इवन है कि ऑड है? ये कैसा नंबर है? ऑड है, विषम नंबर है। कैसा नंबर है? यहाँ N कैसा है? विषम है। N 151 कैसा नंबर है? विषम अगर नंबर है तो फॉर्मूला लगाएंगे, कैसा मध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। N 151 विषम संख्या है। कैसी संख्या है ये? विषम है, तो इसका मध्यपद कैसे निकलेगा? इसका मध्यपद कैसे निकलेगा? 151 प्लस 1 बटे में 2 पद, ऐसे निकलेगा ना। विषम संख्या है तो, विषम संख्या है तो मध्यिका का जो मध्यपद होगा, जो मध्यिका निकालते हैं हम, वो कैसे निकलेगी? n प्लस 1 बटे 2 पद, तो हो गया 152वां पद, 152 बटे 2 पद, और इसका मतलब हो गया, 2 से काटेंगे मेरे साथियों, 2 2 2 सत्ते 14 और 2 छंग 12, 76वां पद। कितना हो गया? ये आ गया 76वां पद। अब ये जो 76वां पद आया, ये कहां जाएगा, क्या करेगा?
जो अवर्गीकृत हमने क्वेश्चन कराए थे, अवर्गीकृत टेबलेटिव क्वेश्चन थे, उसमें बताया गया था कि अगर n सम और विषम आए उसके बाद जो आता है वो फिर कहां देखा जाएगा, वो देखा जाएगा संचयी बारंबारता में। ये किसके अंतर्गत आता है, संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है? तो ये 76वां पद मेरे बच्चों 20 और 56 के बीच होगा क्या? नहीं होगा। 56 और 100 के बीच होगा क्या? हाँ होगा, इन दोनों के बीच होगा। अब हमने बताया था कि इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको बड़ा मान लिया जाता है, उसी को सम्मानित किया जाएगा। इन दोनों में जो बड़ा होगा, इन दोनों के बीच में तो पता चल गया कि मुझे 76 होगा, ठीक है। अब इन दोनों नंबर्स में जो बड़ा होगा उसको सम्मानित कर दिया जाएगा, यानी 100, ठीक है। 100 यानी कि 100 ये हो गया। इसके ठीक सामने आपको एक वर्ग अंतराल मिला, वर्ग अंतराल मिला। तो ये L1 होगा। L1 क्या होगा? वर्ग, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 होगी और उच्च सीमा हाईएस्ट जो बाउंड्री होगी वो L2 होगी, ठीक है। संचयी बारंबारता क्या होगा? हाँ, तो यहां पर नोट डाउन कर ले। यहां पर आपको दिख रहा है ना, ये L1 होगा, L1 होगा 20, ठीक है। L2 होगा, जो लाला है वो 30 होंगे, L2 30 होगा, ठीक है। L2 क्या होगा? 30 होगा। और इसके सामने ये F मिला मुझे, ये F, ये क्या है? F है, F 44 होगा। और क्या रह गया भाई? और क्या रह गया? हाँ, N तो पता ही है मुझे, 151 है N 151 है। अब CF कितना होगा? CF कितना होगा बच्चों? बारंबारता के पहले वाला नंबर, बारंबारता की सारणी में, बारंबारता की टेबल में उससे पहले वाले नंबर के ठीक सामने वाला CF होता है, संचयी बारंबारता कहलाता है। जैसे ये संचयी बारंबारता नहीं होगा 100, इससे ठीक पहले वाला ये संचयी बारंबारता होगा, ठीक है। यह हम कहते हैं बारंबार, मध्यिका वर्ग की बारंबारता में पहले वाला संचयी बारंबारता कहलाएगा, यानी कि 56। ये सारी चीजें हमने नोट कर ली। L1 हमें पता चल गया, L2 पता चल गया, F पता चल गया, N पता चल गए, CF पता चल गया। अब सारी चीजें पता चल जाएंगी तो मध्यिका के फार्मूले में रखकर उसे सॉल्व कर देंगे। क्या फार्मूला क्या था? फार्मूला था कि फादर ने अपने लाला से कैसी, कितनी? आधी क्या? लाल क्या दिलाई? कुल्फी, यानी CF, ठीक है। फिर से एक बार देखें मेरे साथियों, बारंबारता का योग हमने किया, N निकल के आया। अगर N सम निकल के आता है तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे मध्यिका का, और विषम पद निकल के आता है तो विषम वाला फार्मूला लगाएंगे। तो N हमारे पास विषम संख्या मिल गई, मध्य का फार्मूला लगाया, 151 + 1 N + 1/2वां पद, 152/2, 2 से काटा 76वां पद। अब ये 76 कहां होगा? 76वां पद कहां होगा? ये किसके अंतर्गत देखा जाएगा? ये संचयी बारंबारता में देखा जाएगा। तो संचयी बारंबारता की टेबल ये है मेरे बच्चों। इसमें 76 पद जो होगा 20 और 56 के बीच नहीं होगा, 56 और 100 के बीच होगा। तो इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको सम्मानित किया जाएगा। जब उसको सम्मानित कर देंगे गोला बना के, उसके ठीक सामने आएंगे, ठीक सामने उसे आपको F मिलेगा, छोटा f, स्मॉल f, इसको बारंबारता कहते हैं, उसको भी गोला कर देंगे, ये भी सम्मानित हो गए। उसके ठीक सामने आएंगे, वर्ग अंतराल मिलेगा, वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होगी, लोएस्ट बाउंड्री होगी, उसको L1 कहेंगे, जो हाईएस्ट बाउंड्री होगी उसको L2 कहेंगे, ठीक है। बात रह गई अब L1, L2 और F निकल जाएगा, उसका CF क्या कैसे निकलेगा? तो जो हमने सम्मानित किया था उससे ठीक पहले वाला नंबर CF कहलाएगा, जिसको हमने सम्मानित किया था उससे ठीक पहले वाला नंबर CF कहलाएगा, संचयी बारंबारता कहलाएगी। अब ये सारी चीजें जब आप नोट डाउन कर लेंगे, पता चल जाएंगी, फिर मध्यिका के फार्मूले में इसे नोट कर देंगे। तो मध्यिका इक्वल टू फार्मूला होता है भाई क्या?
फादर ने, वही वाला ना, हाँ बजाओ चुटकी यार, कैसे बैठे बजाओ, हाँ L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F ब्रैकेट में NY2 माइनस CF। फादर ने अपने लाला से आधी लाल कुल्फी दिलाई। L1 मीन्स 20, L1 मीन्स 20, L2 मीन्स 30, L1 मीन्स 20 अपॉन F मीन्स 44, NY2 151 बटे 2 माइनस CF कितना है भाई 56, CF है 56, CF है 56। हाँ इसको सॉल्व करें, यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर दिख रहा है आपको, ठीक, वेरी गुड। 20 प्लस, देखेंगे 30 में से 20 जाएगा, 10 बचेगा मेरे बच्चों, 10। देखो कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग है, तभी मध्य का समांतरवाद आप कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करें, 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 151 माइनस, आपको साफ साफ दिख रहा है, ठीक है, वेरी गुड, ये हो गया 112 बटे 2। सॉल्व करें इसको, अब सॉल्व कहां पर करें यार, चलिए इसको हटा देना, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, इसको हटा के सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को, ये हटा दें क्वेश्चन, आपने नोट डाउन कर लिया होगा इसको, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। देखें देखें, तो ये हो गया 20 प्लस 10 बटे 44, 151 में से 112 जाएगा, कितना बचेगा वही, 11 में से 2 जाएगा 9, 4 में से 1 जाएगा 3, 39 बचा अपॉन में 2, 39 में 39 बचा बटे में 2, बेटा सही हो रहा है ना, ठीक है, काट दे इसको, 2 पंजे 10, ये हो गया 20 प्लस 5 गुणा 39 बटे 44, 39 बटे 44, ठीक है, 39 बटे 44। अब हम गुणा कर देंगे, फिर 44 से भाग कर देंगे, 5 ने 45 के 5 हासिल लगे 4, 5 ने 15 और 4 19 बटे 44, 44 से 195 को भाग कर देंगे मेरे साथियों, मेरे बच्चों, 195 को 44 से भाग कर देंगे, ये लग जाएगा 4 बार, 4 चौक 16 का 6 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 1 17, 15 में 6 गया 9, यानी कि 8, 8 में 7 गया, 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, और फिर ये लग जाएगा आपके पास 5 बार, 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा मेरे साथी, 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, फिर से लग जाएगा 4 बार, 176 बचेगा 4, और ये रहेगा 8, 8 में 7 गया 1, फिर से 0 लगाए, फिर ये 3 बार लगेगा, तो ये आ जाएगा 4.43, ये हो जाएगा 20 प्लस 4.43। बेटा कहां से आया 4.43, 195 को हमने भाग किया 44 से, तो ये देखिएगा भाग। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ देंगे, तो 20 में 4 जोड़ो, पूर्णांक है ना ये, 20 और 4 24.43 भैया, ये हो गया मध्यिका, ये हो गई मध्यिका, ये क्या हो गई, मध्यिका हो गई, किसकी हो गई, वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन की मध्यिका हमें ज्ञात करनी है, तो ऐसे ही ज्ञात करेंगे, ठीक है। हमें याद होना चाहिए मध्यिका का फार्मूला, और मध्यिका के फार्मूले को याद करने का हमने ट्रिक भी बताई, क्या बताई, फादर ने अपने लाला से आधी लाल कुल्फी दिलाई, ठीक है। तो ये मध्यिका यहां पर फिनिश होता है, कल हम बात करेंगे बहुलक पर, और बहुलक को हम कल ही फिनिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर, DRMPS फरीदपुर चैनल पर। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। जैसा कि साथियों, बहुलक को इंग्लिश में मॉड कहते हैं, MODE मॉड, और हिंदी में इसे बहुलक कहते हैं। माध्य और मध्यिका की हमने जो वीडियो आप तक पहुंचाई थी, उनमें बहुत अच्छा प्यार मिल रहा है। अगर आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो समझ में ना आ रहे हो, मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताएं, और मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, वहां से मुझे व्हाट्सएप में क्वेश्चन भेज सकते हैं। आज हम बात करेंगे बहुलक की। इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है बहु और लक,
बहुलक। बहु का मतलब बहुत सारी संख्याएं जो होंगी एक ग्रुप में दे रखा हो या एक समूह में दे रखी होंगी, तो जो बहुत सारी संख्याएं होंगी उन्हीं को उठाया जाएगा और वो कहलाएगा बहुलक। जैसे जैसे 1 3 5 6 3 7 3 2 1, इसमें ये ग्रुप में दे रखा है या समूह में दे रखी होंगी संख्याएं, आवर्गीकृत आंकड़ों की होगा, आवर्गीकृत आंकड़ा है, तो इसमें बहुलक पूछा गया है। क्या पूछा गया है? बहुलक। तो मेरे साथियों, हमने बताया अभी आपको कि जो बहु होंगे, मतलब बहुत सारी संख्याएं होंगी, वही बहुलक होगा। बहुत सारी संख्या इस ग्रुप में 3 3 3, मतलब 3 की संख्या, 3 नंबर की अधिकता ज्यादा पाई गई, यहाँ 3 नंबर की अधिकता ज्यादा पाई गई, तो बहुलक हो गया 3। 3 कई बार है, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 7 एक बार है, 2 एक बार है, 1 एक बार है। जितनी नंबर की नंबर की अधिकता ज्यादा बार पाई जाए, मतलब ज्यादा संख्या बहुसंख्याएं हों, तो ऐसे को हम बहुलक कहेंगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन लिया हमने 1 2 2 5 5 5 2 7 9 11 11 11 13, इसकी बहुलक बताओ। तो ये भी आवर्गीकृत आंकड़े का सवाल है, तो बहुलक पता करना है। इसमें आपको आरोही और अवरोही क्रम में कुछ नहीं लिखना है, बस हमें यह देखना है कि संख्याएं जो हैं वो कितनी बार लिखी गई हैं। ठीक है, अधिकता किसकी ज्यादा पाई गई। 1 नंबर देखो 1 कई बार है, नहीं है। 2 देखो 2 बार है, 2 बार है। 3 बार है 2, ठीक है। 5 की अधिकता 3 बार है, और 7 की अधिकता देखो 7 1 बार है, 9 1 बार है, और 11 देखो 3 बार है। अब यहां पर 2 हमें 3 बार मिला, 5 3 बार मिला, 11 भी 3 बार मिला, तो ऐसी कंडीशन में एक नंबर और बढ़ा लो, चलो और 11 कर लो यहां, तो 11 4 बार हो गया, 2 3 बार, 5 3 बार और 11 4 बार, तो सबसे ज्यादा जो अधिकता होगी वो बहुलक कहलाएगा 11। हाँ, एक बार हमने एक बात और नहीं बताई, जैसे हमने 11 नहीं भी होता, नहीं है 11, तब क्या करोगे। तो इसमें 2 की अधिकता 3 बार, 5 की अधिकता 3 बार और 11 की अधिकता भी 3 बार है। ऐसी कंडीशन में ऑप्शन अगर 2 है तब भी ठीक है, ऑप्शन 5 है तब भी ठीक है, 11 है तब भी ठीक है, तीनों सही है। ठीक है, ये ट्राइपॉड बहुलक होता है। ऐसे बहुलक को हम ट्राइपॉड बहुलक बोलते हैं। बहुलक कई तरीके के होंगे, ऐसे बहुलक को हम ट्राइपॉड बहुलक बोलते हैं। इसका आंसर 2 भी होगा, इसका आंसर 5 भी होगा, इसका आंसर 11 भी होगा। जो टिक करेंगे सब सही होगा ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, हाँ, तो ये क्वेश्चन था आवर्गीकृत आंकड़ों के बहुलक। तो बहुत सरल होते हैं, संख्या या ग्रुप में सवाल दे रखा हो, जिस संख्या की अधिकता ज्यादा बार कही गई हो वो बहुलक कहलाता है। मेरे साथियों, अब हम बात करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों का। तो वर्गीकृत आंकड़ों के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन फार्मूले से होंगे, और उस फार्मूले की ट्रिक भी आज हम आपको बताएंगे, जैसे कल मध्यका में हमने फार्मूले की ट्रिक बताई थी। फार्मूला है मॉड इज इक्वल टू, या हम कहें इसे हिंदी में बहुलक इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और ये ऐसे करके दिखा दो इंटू में H। फार्मूला है दोस्तों मॉड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहां वेयर यानी कि जहां जो L है वो लोअर लिमिट है किसकी, बहुलक की। ठीक है, बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट है ये। ठीक है, यह हम कहते हैं निम्न सीमा है, ये इसको बोल देंगे निम्न सीमा है ये। F1 क्या है, ये फ्रीक्वेंसी है किसकी, बहुलक वर्ग की। क्या है ये, फ्रीक्वेंसी है, यानी कि बारंबारता है, और F0
पहले हम F0 की बात कर लें। हाँ, F0 फ्रीक्वेंसी है, F1 की बात करेंगे और F2 की, सॉरी F1 है, F1 फिर ठीक, F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और F0 की बात करें, यहां पर साथियों थोड़ा कंफ्यूज क्यों होता है, देखो ये दिख रहा है ना, यहां पर 0 के बाद में बेटा 1 आएगा, 0 के बाद में 1 आएगा और 1 के बाद में बेटा 2 आएगा, ठीक है। तो 0 के आगे वाला नंबर, 0 से आगे, ठीक है, तो 0 के बाद में 1 आएगा, ऐसे करके देखो, 0 के बाद में 1 आएगा और 1 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये सक्सीजर नंबर होगा 1 से पहले क्या आ रहा है, 0 के बाद 1 आ रहा है, 1 के बाद में 2 आ रहा है, तो 1 से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 1 से पहले क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो F1 होगी फ्रीक्वेंसी। तो F1 से पहले वाला नंबर यानी कि प्रीडिसर नंबर, इंग्लिश में प्रीडिसर कहते हैं, ठीक है, इससे पहले वाला नंबर जो होगा वो फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। और F2 देखो आगे वाला नंबर, आगे वाला क्या होगा, सक्सीडिंग नंबर क्या कहलाएगी, ये हो जाएगा प्रीसीडिंग और ये हो जाएगा सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। अभी क्वेश्चन कराएंगे तब ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ये प्रीसीडिंग पहले वाला, ये आपका F1 मान लो F है, तो इससे पहले वाला नंबर F0, उसके आगे वाला जो सक्सीडिंग नंबर होगा उसके आगे वाला F2 कहलाएगा, ठीक है। और सब कुछ हो गया। H क्या होगा, H यहां पर जो वर्गअंतराल दे रखा होगा, जो वर्गअंतराल दे रखा होगा उसका साइज होगा, उसका क्या होगा, साइज होगा, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, जो वर्ग अंतराल का साइज। हम इंग्लिश में आज क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कुछ कमेंट्स आए थे कि सर थोड़ा इंग्लिश में भी बताइएगा, तो हिंदी में भी और इंग्लिश में दोनों बताने का प्रयास करेंगे। तो H क्या है, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, मतलब वर्ग अंतराल का साइज है ये, ठीक है। L क्या है, लोअर लिमिट है, निम्न सीमा बोलते हैं। F फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है। F1, F0 जो है F1 से पहले वाला नंबर, देखो आप 0 होगा, 1 होगा, 2, तो 1 से पहले होगा ना 0, तो ये प्रीसीडिंग नंबर है, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी। और F2 क्या होगा, सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी होगी। H क्या होगा, साइज ऑफ द क्लास इंटरवल होगा, यानी कि वर्ग अंतराल का साइज होगा वो, ठीक है। तो ये चीजें आप समझिए। अच्छा, अब इसको याद कैसे करेंगे बेटा, इसको याद करने की जो ट्रिक है याद करने की, वो ये है क्या, देखें, लाला से कौन, लाला से फ्रेंड के फादर ने, एक हमने ट्रिक बनाई है, लाला से फ्रेंड के फादर ने, लाला से फ्रेंड के फादर ने दूसरे फ्रेंड के फादर को, दूसरे फ्रेंड के फादर को फल दिलाए हैं। साथियों ये इसकी ट्रिक है, लाला से फ्रेंड के फादर ने दूसरे फ्रेंड के फादर को फल दिलाए हैं। लाला कौन है इसमें, लाला है भैया L, लाला है L, ठीक है, लाला हो गया L। फ्रेंड F1 हो गया, ये F1 हो गया, के फादर F0 हो गया, फादर ने दूसरे फ्रेंड, दूसरे मतलब 2 और फ्रेंड मतलब F1, फ्रेंड को हमने F1 कहा है, तो F1 के फादर मींस F0 को फल मींस F2, दिलाए कट गया, है मींस H, ठीक है। लाला से फ्रेंड के फादर ने दूसरे फ्रेंड के फादर को फल दिलाए हैं, क्या ट्रिक बनी, लाला से फ्रेंड के फादर ने दूसरे फ्रेंड के फादर को फल दिलाए हैं। फिर से एक बार, लाला से फ्रेंड के फादर ने दूसरे फ्रेंड के फादर ने फल दिलाए हैं, ठीक है। इससे आप जो बहुलक का जो फॉर्मूला है वो आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए एक ट्रिक बनाई है, ये ट्रिक आप नोट डाउन कर लें और ये
इससे आप क्वेश्चन को फॉर्मूले को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम लेते हैं इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन। ये फॉर्मूला कहां लगेगा? वर्गीकृत आंकड़ों के सवाल होंगे बहुलक के, उसमें लगेगा। ठीक है, और बाकी अवर्गीकृत आंकड़ों के सवाल थे, मैंने अभी बताया कि जिसमें संख्याओं की अधिकता ज्यादा हो, ज्यादा बार आया हो, वह बहुलक कहलाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का एक सवाल। वर्गीकृत आंकड़ों का सवाल लेंगे, देखें इसको। हाँ साथियों, एक क्वेश्चन है, इसका हमें निकालना है बहुलक। क्या निकालना है बेटा? बहुलक ज्ञात करो, बहुलक ज्ञात करो। फाइंड द मॉड, फाइंड द मॉड। प्राप्तांक दे रखे हैं, इंग्लिश में से कहेंगे मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, और छात्रों की संख्या नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 5, 12, 8, 5। ठीक है, हमें पता करना है बहुलक। ऐसा सवाल वर्गीकृत क्वेश्चन होगा, क्लासिफाइड आंकड़ों का सवाल है, क्लासिफाइड ग्रुप का सवाल है, तो ये कैसे करेंगे? तो इसमें आपको बहुलक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूले की हमने ट्रिक बताई है, उसको आप समझ गए होंगे, अभी मैंने बताई थी ट्रिक। हाँ, तो इसमें जो फॉर्मूला है बहुलक का मॉड का फॉर्मूला क्या है, अभी मैंने आपको बताया जस्ट अभी पहले। बहुलक इज इक्वल टू क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में और ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट में H। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अभी बताया था ना, यही वाला ट्रिक। लाला से फ्रेंड के फादर ने दूसरे फ्रेंड के फादर को फल दिलाया, ऐसे तो। ठीक है, एल क्या था यहां पर? एल क्या था? ये लाला है एल, तो एल क्या था? निम्न सीमा, लोअर लिमिट। एल क्या है? लोअर लिमिट है ये। ठीक है, F1 क्या था? फ्रीक्वेंसी थी। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब ही है बारंबारता। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं बारंबारता। तो बारंबारता बेटा, इसमें 10 से 20 के बीच में जो बच्चों ने अंक प्राप्त किए वो है 5। समझिएगा इसको। 20 से 30 के ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अंक प्राप्त किए 12, नहीं ऐसे बच्चे हैं 12। 30 से 40 के बीच में जिन्होंने अंक प्राप्त किए हैं वो बच्चे हैं 8। 40 से 50 के बीच में ऐसे कितने बच्चे हैं? 5। तो फ्रीक्वेंसी बारंबारता, सबसे ज्यादा संख्या इसमें कौन सी है? सबसे ज्यादा संख्या है 12 ऐसे बच्चे हैं। सबसे ज्यादा संख्या है 12, यानी 12 बच्चे हैं ऐसे, छात्रों की संख्या है 12। तो ऐसे नंबर को बोल देते हैं हम F1। ऐसे नंबर को बोल देते हैं हम F1। ठीक है, जिसकी जो नंबर सबसे बड़ा हो, अपनी हिंदी भाषा समझ लो, जो नंबर सबसे बड़ा हो या जो नंबर की अधिकता सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर 12, सबसे बड़ा नंबर 12, उसको बोल दिया F। ठीक, F1 से ठीक पहले वाला नंबर F0 होगा बेटा, ये F0 होगा, और ठीक बाद वाला नंबर, सक्सीडिंग नंबर F2 होगा। ठीक है, ये समझ गए। L क्या है? ये लाला है, तो F1 12 के ठीक सामने आओ तो ये वर्ग अंतराल मिला 20 और 30। ये आपको क्लास इंटरवल मिला 20 एंड 30। तो ये लोअर लिमिट कौन सी? ये वाली लोअर लिमिट होगी, तो ये L होगा। ये हाईएस्ट लिमिट होती है, तो लोअर लिमिट की बात की गई है, L होगा ये 20। H क्या होगा? हमने बताया क्लास इंटरवल का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का साइज वो है 10 और 20 के बीच का, 20 और 30 के बीच में, 30 और 40 के बीच में अंतर कितना है? 10 का अंतर है। तो ये साइज, क्लास इंटरवल का साइज H कहलाता है। तो सारी चीज नोट कर लो। L हमारे पास 20 मिला, F1 हमारे पास 12 मिला। जैसे ही F1 मिलेगा उसके ठीक पहले वाला F0 होगा और ठीक बाद वाला F2 होगा। ठीक पहले वाला F0 होगा और ठीक बाद वाला, यहां पर दिख रहा है ना, यहां पर दिख रहा है आपको, F2 होगा 8 और H क्या होगा भी? H होगा 10। 10 कहां से आया बेटा?
क्लास इंटरवल का साइज 10 और 20 के बीच में जो अंतर होगा, जो क्लास इंटरवल दे रखा होगा उनका साइज h कहलाता है। सारी चीज मिल गई, अब हम फार्मूले में इसे नोट डाउन कर देंगे। कैसे देखें, मॉड इज इक्वल टू या बहुलक इज इक्वल टू एल मींस 20, एल मींस 20 प्लस f1 12 माइनस f0 5 बटे 2f1 कितने हैं 12, 2f1 है 12 माइनस f0 है 5 बेटा 5 माइनस f2 बेटा 8 है और फिर इसको ब्रैकेट में बंद कर लेंगे और h मींस मिला 10 तो 10 को लिख देंगे। अब इसे हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन पर बहुत ही केयरफुली करना है साथियों, ठीक है। 20 या 20 प्लस 12 में से 5 जाएगा, 12 में से 5 जाएगा, 7 बचेगा साथियों। 12 दूनी 24, 12 टू जा 24 माइनस 5 और 8 13 ब्रैकेट बंद गुणा 10। ये 20 बाहर खड़ा है प्लस ये 7 हो गया। 24 में से 13 जाएगा, 24 में से 13 जाएगा, ये बचेगा साथियों 11 बचा, ठीक है, गुणा 10। अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 20 प्लस 7 गुणा 10 70 बटे में 11। इस 20 को नहीं छूना है, बिल्कुल भी बाद में छूना है। 11 से 70 को क्या करेंगे भाग, 11 को 70 से क्या करेंगे 11 से 70 को क्या करेंगे भाग करेंगे, अलग कर दे रहे हैं इसको यहां पर। 11 छंग 66 कितना बचा 4, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाया, 11 तिया 33 लगभग आ गया 6.3। 20 में 6.3 जोड़ेंगे, 20 और 6 26, साथ में है 0.3 तो 26.3 ये क्या आ गया बहुलक आ गया, बहुलक आएगा 26.3, ठीक है। तो ये वर्गीकृत क्वेश्चन का बहुलक अगर निकालना है तो हम विदाउट फार्मूला नहीं कर सकते हैं, उसके लिए फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। फार्मूले की हमने आपको ट्रिक बताई, उस ट्रिक को याद करें और सब कुछ रखने के बाद उसका आंसर हम केयरफुली ला सकते हैं। तो बहुलक यहां पर होता है फिनिश। बहुलक में फिर दो तरीके के सवाल थे, अवर्गीकृत और वर्गीकृत। बहुलक पर यहां पर फिनिश होता है। फिर भी आपके पास बहुलक के कई सवाल हों, बहुत सारे सवाल अगर हों आपके पास और ना कर पा रहे हों तो मुझे व्हाट्सएप के द्वारा या कमेंट के द्वारा बताएं। ये बहुलक खत्म हुआ। कल हम बात करेंगे माध्य मध्य का बहुलक के तीनों का मिक्सअप, ऐसे क्वेश्चन जिसमें तीनों चीज होती हैं, माध्य भी होता है, मध्य का भी होता है और बहुलक भी होता है, तीनों चीजें होती हैं, उन पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे TRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, आप स्वस्थ रहें।